हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है एक्सरसाइज 6.2 का क्लास 10 से आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। देखिए इसमें लिखा हुआ है ABCD या ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जानते क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी दो साइड पैरेलल हो। सबसे पहले आप बना लीजिए, तो आप कहेंगे सर बन गया, ये देखिए ऐसे खींच दिया हमने, बन गया ये क्वाड्रिलेटरल। इसकी दो साइड कोई पैरेलल कर दीजिए तो ये इसकी दो साइड पैरेलल होगी, बन गया ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेमिंग कर दीजिए, हमने क्या ABCD हो गई नेमिंग। इसमें लिखा है AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, बढ़िया मैच। फिर कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, तो आप इसके डायगोनल्स बनाइए। जब डायगोनल्स बनाओगे तो डायगोनल्स क्या होते हैं? ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, और जो यहाँ पर कट कर रहे हैं वही पॉइंट O है, तो O बना लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए होगे, बढ़िया। अब आपको इसमें शो करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है, बस इतनी बात आपको पता है, ठीक। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या, देखो फटाफट आप क्या काम करो, O से लेकर के एक लाइन खींच दो यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, और इसको नाम दे दो पॉइंट E। OE जो है वो पैरेलल है आपका इसके, आप ऐसा कंसीडर करोगे कि ये वाली साइड जो आपने अभी ड्रॉ की है ये लाइन इसके पैरेलल है। चलो ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे ड्रॉ OE विच इज पैरेलल टू, यानी OE पैरेलल टू किसके? DC के। बस इतनी सी बात करनी है, यही सबसे बड़ी मेहनत है। और जैसे आपने काम कर लिया उसके बाद आप कहोगे सर ठीक है OE इसके पैरेलल है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में लगा देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी BPT। तो आप BPT लगाओगे तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ADC, तो लिख दो भाई ADC, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी लिख दो EO पैरेलल टू DC, ठीक है, लिख दिया। अब जैसे ही आपने ये लिखा आप कहोगे AE अपॉन ED और AO अपॉन OC होना चाहिए सर, मैं कहूँगा मैं भी यही लिखूंगा, तो लिख दीजिए AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ठीक है। और ये हो गया बाई BPT, ये तो बच्चे को पता होगा भाई, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट का नाम दोगे, बढ़िया, ये वाला काम खत्म। आप क्या करोगे, कहोगे सर ये वाली साइड इसके पैरेलल भी तो हो रही है, हम कहेंगे इसमें भी एक बार लगा दो BPT। आप कहोगे ठीक है सर लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ADB यानी ADB, और इसमें EO जो है वो पैरेलल किसके हैं? AB के। कहोगे सर AB के, बढ़िया। अब क्या कहोगे, जब इसमें लगाओगे आप तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, DEEA, यानी इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इधर से अप्लाई कर रहे हैं, वर्टेक्स है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख देंगे AE अपॉन ED, तो लिख दीजिए आप, लिख देंगे क्या AE अपॉन ED, और इसको लिख देंगे तो BO अपॉन DO, तो आप कहोगे सर ठीक है BO अपॉन DO, और ये भी आपका बाई BPT है, इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दीजिए, बढ़िया। क्या यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई? 2 बार हमने लगा दिया BPT अलग अलग ट्रायंगल में। अब क्या करने वाले हैं, अब दोनों इक्वेशन को देख लो भाई ध्यान से, कुछ मैच कर रहा है? आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है, LHS मैच कर रहा है, तो RHS को भी आप इक्वल कर सकते हो, और कर सकते हो तो यहाँ लिख दो, सिर्फ सिंपल सा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और 1 and 2 से आप इसको आमने सामने लिख दो। आप कहोगे सर AO अपॉन CO, ये निकल मार के लिख रहा हूँ मैं, है ना, और फिर यहाँ वाला BO अपॉन CO, बढ़िया। सॉरी DO है, ये DO है ना, DO। अब मैच कराओ, क्या आपका आंसर मैच हुआ? कहोगे सर मैच नहीं कर रहा है अभी भी, तो देखो यहाँ पे AO अपॉन BO, AO अपॉन CO, अरे यहाँ पे क्या है CO अपॉन DO, यहाँ पे BO अपॉन DO, ऐसा किया जाए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो करा दो आप आराम से। यहाँ कहोगे सर AO अपॉन BO को नीचे ले आओ, तो आप कहोगे BO, और CO को ऊपर उसके प्लेस पे भेज दो, तो कहोगे बढ़िया, खत्म, आ गया। अब मैच कराइए, अब कोई भी गलती नहीं होने वाली है, मैच कर जाएगा ये वाला आपका फॉर्म, बढ़िया। इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देख रहे हैं इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल से, और आपको बस फटाफट 2 इक्वेशन बना के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपके NCERT की बुक में है, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक तो आपके बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में तो पक्का है कि एक आने वाला है, क्योंकि PYQs यहीं से बार बार बनते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।